बाबा की 17/9 का महावाक्य है। आज बाबा ने सर्विस की युक्तियाँ बताई है। ज्ञान, योग, धारणा तो है ही। 4 सब्जेक्ट पर बाबा की ये महावाक्य चलता है। पर कभी कभी बाबा सागर है ना, तो आज बाबा ने कहा सबको नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी और नशे से सबको क्या बताओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रश्न में भी और उत्तर में भी और ऊपर का सार में भी और मुरलियों के बीच में भी। तो बाबा ने कहा सबको सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, जहाँ स्वयं परमात्मा आकर इस समय के अनुसार स्थापना का कार्य कर रहे हैं। और वहाँ का मुख्य यादगार कौन सा है? दिलवाड़ा मंदिर। पर बाबा ने यह भी कहा है कि वही बता सकते जिनको पूरा निश्चय होगा। अगर निश्चय में कमी है तो बाबा ने कहा आपके घर में सारा दिन कोई ना कोई मित्र संबंधी तो आते हैं ना, उनको भी बताओ। अगर निश्चय नहीं होगा तो उतना याद में नहीं रह सकते हैं। याद से ही धारणाएं भी होगी और सर्विस भी अच्छी होगी। लेकिन याद भी वही कर सकते पूरा निश्चय बुद्धि होंगे तो। अगर निश्चय में कमी है तो दूसरों को ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे और याद में भी नहीं रह सकते हैं। हमारे सामने दादियाँ एग्जाम्पल है, कितने बाबा के प्रति उनको निश्चय था, प्यार था। और बाबा दादियाँ कितनी सर्विस की उन्होंने, कभी शरीर का भी परवाह नहीं किया। लेकिन बाबा ने कहा आप बच्चों को निश्चय और नशे से मित्र संबंधी सहित जो भी मिले सबको बाबा का परिचय देना। यहाँ तक कि आज बाबा ने कहा कि यहाँ रहने वाले यानी बाबा के घर में रहने वाले भी इतना निश्चय ना होने के कारण जैसे ज्ञान सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, उनमें धारणा नहीं करते हैं, सुना अनसुनी कर देते हैं। तो मूल आधार क्या है? निश्चय। निश्चय के आधार से ही हम अपनी अवस्था भी बना सकते और याद में भी रह सकते हैं। सारे मीठे बच्चे ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। मीठे बच्चे ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सद्गति की है। प्रश्न है कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? कौन सी एक बात मनुष्य अगर समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाएगी? उत्तर है मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रही है। मुख्य बात समझ ले कि बाप ने जो राजयोग सिखाया था वह अभी फिर से सिखा रही हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे। बाप इस समय आबू में आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं।
उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर है। आदि देव यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। यह बात समझ ले तो आबू की महिमा हो जाए। और यहाँ भीड़ भी लग जाए। आबू का नाम वाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। साकार मूल्य है ना। अब तो सब लोग क्या चाहते हैं, माउंट आबू जाए, बाबा के घर चले। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह आप पे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता है। यहाँ तो बाबा खुद राजयोग सिखाता है। एक दो को आप पे ही सिखलाते हैं। यहाँ तो बाप बैठ सिखलाते हैं बच्चों को। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, इतना याद नहीं। बाबा ने कहा वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते। कहाँ जो घर में रहते हैं ना, इसीलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए। बाबा के घर मधुबन में जाते हैं, परंतु बहुत है जिनको कुछ पता ही नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रही हैं। हमको कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है ना। बहुत बच्चे हैं जिनको निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा हमको सिखला रही हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो, अगर बाबा से पूरा निश्चय होगा तो बहुत प्यार से बाप को याद करते करते अपने में बल बढ़ते, बहुत सर्विस भी करते। अगर याद में रहते हैं, निश्चय बुद्धि है, तो सर्विस भी बहुत करते। कल भी बाबा ने क्या कहा, जीन माफिक सर्विस करो। तो बाबा ने कहा परंतु धारणा सुनते तो है, परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा अगर होती तो फिर औरों को भी करावे। बाबा ने समझाया था, वह लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते, विश्व में शांति चाहते, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की थी, वह कुछ भी नहीं जानते हैं। तो बाबा ने कहा किस प्रकार की शांति थी वो भी चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाबा आया हुआ है। कैसे वो दिलवाड़ा मंदिर है, आदि देव भी है, और ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वह तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है।
विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र से भी समझते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। उन्हों को बताना चाहिए कि हम बता सकते हैं कि विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इनको राजधानी को देखना चाहते हो तो दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर में चल करके देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चल करके आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने बैठकर ये यादगार बनाया है, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वो जड़ है वैसे तुम भी चैतन्य में हो। इनको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए फिर क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी क्या, बाबा ने कहा बहुत बच्चे भी समझाते, भले दर पर पास में बैठे हैं, बहुत बच्चे भी समझते भी नहीं है। भले वो दर पर पास में बैठे हैं पर समझते कुछ नहीं। भले रह रहे हैं भगवान के घर में, पर पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान क्यों नहीं है? याद नहीं है, याद नहीं करते, निश्चय नहीं है ना बाबा से, तो याद नहीं करते हैं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी है। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते हैं। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग यानी वैकुंठ कहा जाता है। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाकर तुम समझाओ कि विश्व में कब शांति थी। तो यहाँ आबू सबसे ऊंचते ऊंचा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रही है। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चल करके दिलवाड़ा मंदिर को देखो, विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी, उनका सैंपल यही है। धारण मूर्त कहाँ है? बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर है और वो आबू में है। वह भी सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे ये प्रजापिता ब्रह्मा तो हमारा बाप है, आदि देव है। तुम समझाते हो फिर भी वो समझते नहीं। कहते ब्रह्मा कुमारियाँ पता नहीं क्या कहती है, आजकल तो बंद ही कर दिया। फिर हम कहते ना हमारा मंदिर है, हमारा यादगार है, तो चिढ़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा अब तो बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा कर समझाना चाहिए। आबू सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है। बॉम्बे में भी समझा सकते हो। आबू पहाड़ बड़े ते बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि परमात्मा ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की थी। कैसे स्वर्ग की रचना रची है, वे स्वर्ग का आदि देव का मॉडल आबू में जाकर देखो, जिसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम अब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसीलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तुम पूछो कि विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो, कभी देखा है? विश्व में शांति तो इनके यानी लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनकी डिनाइस्ट का राज्य चला। चलो तो इन्हों की राजधानी का मॉडल आपको आबू में दिखाएं।
तुमको दिखाएं तो सही, ये तो है ही पुरानी दुनिया, पतित दुनिया। नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल यहाँ है नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो तब बतलाते हो, सभी नहीं जानते ना, वो बतलाते हैं ना, समझ में आता है। बाबा तो बात तो बहुत सहज है। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसी बहुत महिमा सुनाएंगे तो वे सुनकर बहुत खुश होंगे। है भी बराबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम श्री कृष्ण को जानते नहीं हो। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का महाराजा है, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो। आज बाबा ने पक्का लहर है बाबा की साकार मुरली है ना, कि चलो आबू तुमको बैकुंठ का मॉडल भी वहाँ ही दिखाएंगे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजीव सीखते हैं, जिससे फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। चलो वह भी मॉडल दिखावे, संगम योग की तपस्या भी दिखाए। प्रैक्टिकल में जो हुआ उनका भी यादगार आपको चलो दिखाए। कहाँ? आबू में। शिव बाबा जिससे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का मंदिर है ना, देखिए अम्बा का मंदिर वहीं तो है, थोड़े देर आबू के बॉर्डर पे पड़ता है। माउंट आबू से आगे गुजरात जाते हैं ना, तो गुजरात में ही माना जाता है उसको। तो बाबा ने कहा चलो अम्बा का मंदिर दिखे। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है छोटा सा मंदिर। अब तो बड़ा रूप कर लिया है। जब हम लोग 2-3 बार गए थे ना, वहाँ से पौने घंटा लगता है गाड़ी में। तो है छोटा सा मंदिर, पर बहुत वो उसका मान्यता है वहाँ। ये मधुबन वाले भाई है ना, जैसे कोई आज 15 अगस्त है, कुछ है, नाश्ता वास्ता बना के ले जाते, कहते अम्बा के मंदिर पे जा रहे, वहाँ ही बैठ के पिकनिक करें। बना हुआ अच्छा बना हुआ है। तो बाबा ने कहा सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक ही बाप है, उनका यादगार चलो हम आपको आबू में दिखाएं। आबू की तो तुम बहुत महिमा कर सकते हो, तुमको सब यादगार दिखाए। कृष्ण लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का प्राचीन राज्य किसने सिखाया, क्या चीज़ थी। बोलो चलो, कहाँ चलो? आबू में दिखाएं। बैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है, ऊपर छत में है। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीति बताना है। बाबा ने कहा टूरिस्ट धक्का खाते हैं, वो भी आकर समझे, तुम्हारा आबू का नाम वाला भी हो जाएगा। बहुत आएंगे। तो बाबा ने भी कहा है, बाप कहते मैं यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ, बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। पर बाबा ने कहा उनको समझते कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद पा नहीं सकेंगे। सॉरी, थोड़ा आगे रहे। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। आबू ही सबसे बड़ा ऊंचते ऊंचा तीर्थ स्थान है, जिसमें बाबा ने आकर विश्व में शांति सर्व की सदगति किए हैं। ये बातें कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भले बड़े महारथी है, म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु वह भी ठीक रीति किसी को समझा नहीं सकते। बाबा तो रीड करते हैं ना, बाबा सबको समझते हैं। जो भी यहाँ भी है उनको समझते कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मरे पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। याद के यात्रा की मेहनत वो समझ नहीं सकते।
बाबा रोज रोज नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझा कर ले आओ, यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा कहते मैं यहाँ हूँ, आदि देवी यहाँ है, बैकुंठ भी यहाँ है। कोई जाता है तो क्या कहता, कलयुग का स्वर्ग देखना है तो माउंट आबू में जाके देखो। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते रहते हैं, कितने ढेर मनुष्य जाकर वहाँ इकट्ठा होते हैं, इतनी बदबू और गंदगी भी होती है, बात मत पूछिए, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था कि भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। वो तो सुनते कह रहे कि अच्छा हुआ तर गई। अगर कोई आपको मालूम है ना, जब मधुबन में एक ट्रेन बंद हो गई थी 1 वर्ष और लाइन बना रहे थे, कुछ बस एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, कहते ब्रह्मा कुमारियों के पास जा रही थी इसीलिए इसका एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ भी कितने मर जाए कोई गिनती के नहीं है। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रही हैं, बुद्धि में बिठा रही है। दुनिया थोड़ी इन बातों को समझती है, वो समझते दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाप कहते दुनिया अब पुरानी हो गई है, वह तो कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो कि सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कुंभ की नदी में सोए पड़े हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था और आधा कल्प जगता था। तुम भी कुंभकर्ण थे ना, जब बाबा का ज्ञान नहीं था तो हम भी क्या थे, कुंभकर्ण थे। यह खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़ी समझ सकते हैं। कई तो कहते भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं यह सब जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। कई कहते चलो वो भी जा रहे, टाइम पास हो रहा, हम भी चल पड़े। पर बाबा ने कहा उनको बताते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। उनसे बेहद बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। बस वह भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। कोई नॉन बीके से वो भी जाके खुश तो होते हैं ना। आप तो वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। भक्ति मार्ग में तो आधा कल्प सुख है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वह है भावना का अल्पकाल सुख का भाड़ा। यहाँ तुमको मिलता है 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं है। कई कहते साक्षात्कार हो, तो बाबा समझ जाते कुछ भी नहीं समझा है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नोधा भक्ति करो, उनसे कुछ मिलता नहीं, करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे। अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही पुरानी दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत पुराना मंदिर है। कुछ टूटता करता है, फिर मरामत भी कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम नहीं हो जाती है ना। ये सब विनाशी चीज़ें हैं। तो बाबा समझाते बच्चे, एक तो अपना कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। पढ़ाई की बात नहीं है। बाकी मथुरा में मधुबन कुंज गली आदि बैठ बनाया है, वो कुछ भी नहीं है। मनुष्य ने ऐसे ही यादगार बना दिया। ना कोई गोप गोपियों का खेल है। यह समझाने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में भी चाहिए योग वाला। तलवार में जौहर नहीं होगा तो किसको तीर भी नहीं लगेगा। तब बाबा कहते अभी देर है,
अभी मान ले कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं है। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाबा ने ही सिखाया था, जो इस समय सिखला रही है। इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो अभी सांबरा दिखाते। कृष्ण को कितनी बड़ी भूल है। शिष्य तुम्हारा बेड़ा डूब गया है। अब बाबा समझाते ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाने आते हैं। इसमें पवित्र भी जरूर बनना है और देवी गुण भी धारण करना। आजकल हर मुरली में याद की यात्रा और पवित्रता के आधार से ही आपकी देवी गुण धारण होगी। नंबरवार तो होते ही है, जो भी सेंटर से सब नंबरवार है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मौसी का घर थोड़ी है। बोलो स्वर्ग कहा जाता सतियों को, परंतु वहाँ का राज्य कैसे चलता है। देवताओं का झुंड देखना चाहते हो तो चलो आबू। आज एक ही बात पक्का कराए, कोई भी मित्र संबंध आदि है उनको ज्ञान समझाओ तो क्या करो, चलो आबू। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ऐसी छत में राजा ही दिखाई हो। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह तो और बात है। यहाँ तो आदि देव भी है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया वो पूरा एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम नहीं लिख सकते हैं। जो मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप पे ही कहेंगे तुम लिखो। अभी नहीं, अभी तो देखो थोड़ी बात में ही क्या कर देते हैं। क्रोधी बहुत होते हैं क्योंकि देह अभिमान बहुत है। देही अभिमानी तो कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे भी नहीं कि जो नसीब में होगा देखा जाए। पुरुषार्थ तो करना पड़े ना। पुरुषार्थी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तब क्या कहते, जो तकदीर में था। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है। सेंसिबल बनना है। दूसरा, ज्ञान सुनकर उससे स्वरूप में लाना है। ज्ञान सुनकर उससे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। याद की जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। सबको आबू तीर्थ की महिमा, आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सच्चे सेवाधारी भव। वरदान है, एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख से व मन से बार बार बाबा शब्द कहते हो।
बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। बाबा शब्द याद आना या सोचना ही योग है। और मुख से बार बार कहना, और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ने यह कहा है, यही सेवा है। सुना, बाबा शब्द सोचना, संकल्प करना, ये भी योग है। और बाबा ये कहते वो कहते कहना भी सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले, कोई नॉलेज और दिमाग से, ये बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्षता प्राप्ति खुशी है। तो दिल से कहते प्रत्यक्ष क्या है? खुशी है और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलने समय खुशी है, सदा काल की नहीं। स्लोगन, परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्म रूपी समा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। स्लोगन है आज का अव्यक्त इशारा। आज है 17 तारीख। एक श्रेष्ठ कर्म करने का 100 गुना संपन्न फल आपके सामने आएगा, लेकिन आप अल्प काल के इच्छा मात्र अविद्या बनो। इच्छा अच्छा कर्म सदा समाप्त कर देती है। इच्छा रखने वालों के अच्छा कर्म सदा समाप्त कर, इच्छा स्वच्छता को खत्म कर देती है और स्वच्छता के बजाय सोचता बना देती है। इसीलिए इस विधा की अविद्या हो, इच्छा मात्रम अविद्या। ओम शांति।